हाय एवरीवन। तो जब हम कोई भी एसेट सोल्ड करते हैं तो या तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा या तो उसके पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो पर वो लगता किस हिसाब से है? तो देखो, जो एसेट लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड करा है तो वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करा है तो वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो अब ये पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स निकालते कैसे हैं? मतलब आपने जितने टाइम के लिए उस एसेट को होल्ड करा है उस हिसाब से ही वो लॉन्ग और शॉर्ट की कैटेगरी में बाइफरकेट होगा। तो वो करना कैसे है? तो सबसे पहले मैं लैंड और बिल्डिंग की यहाँ पे बात करूंगी कि किसी भी टाइप का लैंड हो, कोई सी भी बिल्डिंग हो, तो मतलब कैपिटल एसेट होना चाहिए ऑब्वियसली वो। तो वो आप कैसे उसको बाइफरकेट करोगे? तो अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी या लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने 2 साल के लिए होल्ड करी है, 2 या उससे कम के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म है। और आपने उससे 2 साल से ज्यादा के लिए उस चीज को होल्ड करा है तो वो आपका कैटेगराइज होगा इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट। सो अब इसमें क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के टैक्स रूल अलग अलग होते हैं, इसीलिए ही उस पर डिफरेंट टैक्स चार्ज करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो एसेट कौन सा है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। थैंक यू वेरी मच।